जल पावत गगन समीरा चित जल पावत गगन समीरा चित जल पावत गगन समीरा करते रचित ये जो चींटी है ना वो भी 5 तत्वों से ही बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से। ये जो हमारा शरीर है ये भी 5 तत्वों से बना है। जो चींटी है वो भी 5 तत्वों से है और हाथी भी है वो भी 5 ही तत्वों से बना है। दूसर का ऑन कर दिया बढ़िया। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था इधर तुमका करे है करिया खुद कि जो प्रभु की सृष्टि है वो विचित्र है। रोली बनाना की हर प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन होता है, लेकिन हमारे चक्षु होने चाहिए देखने के लिए। उसे को मतलब नहीं तुमका वो करिए जो करे। और चक्षु जब खुलेंगे जब हम सारे संसार में विश्व प्रपंच में प्रभु का दर्शन करने लगेंगे, उसी समय हमारे चक्षु खुल जाएंगे। मूर्ति में भगवान दिखेंगे, लेकिन जब प्रभु में सारी सृष्टि दिखने लगेगी तो प्रभु का दर्शन निसंकोच होने लगेगा। राजन, भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु प्रसन्न सबसे पहले जल्दी किससे होते हैं? राजे ने कहा जो जल्दी स्नान करता होगा और दिन भर माला करता होगा उससे प्रसन्न होते होंगे, या फिर जो ज्ञानवान होगा उससे प्रसन्न होते होंगे। नहीं राजा, प्रभु तो केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। उनको तो केवल प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। अगर ये देखते प्रभु कि जल्दी स्नान करने वाले को, ज्ञानवान को मिलते हैं प्रभु, जो कोलभीर थे जिन्होंने राम के दर्शन पाए और भगवान श्री राम जी ने उन्हें गले से लगा लिया, तो उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया था कि सीधा कह दिया था, अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, ले नवासन बस में चुराई। अरे वो कोलभीर तो ठंडी के 4 महीनों में स्नान भी नहीं करते थे, लेकिन भगवान ने गले से लगाया कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्र का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम। अगर ज्ञान से प्रसन्न होते होते प्रभु तो गजराज ने, जिसे गजराज को भगवान बचाने के लिए आए, उसके पास तो कोई ज्ञान नहीं था, स्तुति भी करना नहीं जानता था, वो कोई बुद्धिमान नहीं था, और वो कहते ही गोविंद आ गए। बिंद तो बाद में कहा। और अगर देखते हो उम्र अगर भगवान देखते होगे तो ध्रुवस्य किम, यानी ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 6 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, क्या उम्र थी? और अगर भगवान जाति बिरादरी देखते होते कि कुछ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में होता तो दर्शन देते, ऐसा नहीं है राजन। उन कुल देखते हैं कि नीच कुल में हुआ है या मध्य कुल में हुआ है या ऊंचे कुल में हुआ है, भगवान तो बस प्रेम देखते हैं। क्योंकि विदुर जी तो दासी के पुत्र थे और भगवान तो वहां आकर के केले के छिलके खा करके गए। भगवान
भगवान तो बस प्रेम देखते हैं राजन, और कुछ नहीं देखते हैं। और कुब्जा को दर्शन दिया भगवान ने। राजन से परीक्षित ने कहा, ये बुद्धुर जी कौन है? और भगवान ने कैसे इनको दर्शन किया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये उस समय का प्रसंग है, ये उस समय का प्रसंग है कि जब कौरव पांडव के साथ अन्याय कर रहे थे और लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा था। उसी समय श्री विदुर जी आए और आकर के कौरवों के पिता धर्मराज जी के सामने विदुर जी आकर के बैठ गए, क्योंकि विदुर जी तो मंत्री पद पे हैं। विदुर जी ने राजा से कहा, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। राजन अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। राजन अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडव के साथ जो तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको, क्योंकि पांडव कमजोर नहीं है, केवल वो तुम्हारा सम्मान करते हैं, वो तुम्हें मानते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलने और बोलते। और शास्त्र कहते हैं, एक नगर को नष्ट करने देने से अगर प्रांत की रक्षा होती है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, और एक गांव को नष्ट कर देने से अगर नगर की रक्षा होती है उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, और अगर एक घर को नष्ट कर देने से पूरे गांव की रक्षा होती है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए, और एक कुल में अगर एक व्यक्ति को नष्ट करने से कुल की रक्षा होती है तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। राजन ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, एक कलंक हो, तुम्हारे परिवार में कलंक रूप से प्रकट हुआ है। रोको, पांडव कमजोर नहीं है लेकिन तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसलिए राजन इस अन्याय को रोको। लाक्षागृह में जलाने का जो षड्यंत्र हो रहा है पांडव का, उस अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा ही रहे थे कि उसी समय दुर्योधन आ गया और विदुर जी को डांटते हुए बोला, दासी पुत्र तुम्हें लज्जा नहीं आती है, मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़काने का कार्य कर रहे हो, निकल जाओ मेरी सभा से और दोबारा आने की चेष्टा नहीं करना। विदुर जी कहने लगे, हाथ जोड़ के कहा, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं जा रहा हूं और मंत्री पद से त्याग दे दिया और घर को आए हैं। विदुरानी से कहा, देवी चलो अब आराम से भजन करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे। सब कुछ छोड़ करके चले गए वन में और सुंदर पर्णकुटी बनाई, कदली की सुंदर पर्णकुटी बनाई और दोनों प्राणी भगवान का भजन करने लगे हैं। भगवान का भजन करते हैं और कहते हैं, देवी आज मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता है। इधर आज दुर्योधन ने सुंदर सजावट की है, सुंदर व्यवस्था की है। आज हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं
दुर्योधन ने कपट पूर्वक मैत्री का भाव रखते हुए बड़े ही ढंग से अपने हस्तिनापुर को सजा करके रखा है। भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए आज विदुरानी के पास विदुर जी आए और कहने लगे, देवी सुनती हो, आज मेरा कन्हैया आ रहा है, आज मेरा गोपाल आ रहा है। आज हस्तिनापुर नगरी एक दुल्हन की तरह सज रही है, लेकिन आज विदुरानी कहने लगी, आप मंत्री तो आजकल नहीं है। तो क्या हुआ देवी? अरे मैं उन्हें नहीं देख सका तो वो तो मुझे देखेंगे ही, लेकिन मैं तो वहां जाऊंगा। लाखों नर नारी आए हुए हैं कृष्ण का स्वागत करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है ये सुनने के लिए लाखों नर नारी आए हैं। उसी बीच में सुंदर मंच की व्यवस्था की गई है। स्वर्ण जटित अनेकों सिंहासन लगे हुए हैं, उनमें एक सुंदर सिंहासन भगवान श्री कृष्ण मणिमय सिंहासन श्री कृष्ण का बना हुआ है। विदुर जी भी विदुरानी के साथ में आए हैं और एक दीवार की ओट में जाकर के बैठ गए, क्योंकि महामंत्री तो है नहीं आज भगवान का पदार्पण हो रहा हस्तिनापुर में। आए भगवान के नाम का एक कीर्तन प्यारा सा, और भगवान के आगमन में आप लोग ताली बजाते हुए, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पल पल तू ही संभाले, इसे पल पल तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, तू ही संभाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है जीवन
आज विदुर जी एक टक लगा करके सभा में बैठे हैं और विदुरानी भी बैठी हुई हैं। भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश किए हैं। अनेकों नर नारियां थालियों में सुंदर सुंदर फूल सजाए हुए भगवान का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। भगवान का स्वागत कर रही हैं। भगवान का स्वागत कर रही हैं, लेकिन भगवान तो किसी को नहीं देख रहे हैं। भगवान तो केवल विदुर जी को देख रहे हैं। शिवरंजनी में विदुर जी कहते हैं कि देवी आज मेरा गोपाल आ रहा है, आज मेरा कन्हैया आ रहा है। विदुरानी ने कहा आप मंत्री तो नहीं हैं। विदुर जी कहते हैं बड़ी भोली हो। अरे क्या हुआ जब मैं मंत्री नहीं हूं तो क्या हुआ? मैं उन्हें देख पाऊं या नहीं देख पाऊं, लेकिन वो तो मुझे देख लेंगे। वो तो उनके तो सहस्त्रों पैर हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, वो तो सर्वदृष्टि उनकी सम है, वो तो हमें देख लेंगे। कन्हैया आज हस्तिनापुर में प्रवेश किए हैं। लाखों नर नारी विराजमान हैं, लेकिन केशव देख क्या रहे हैं? उन्होंने अपने स्वागत को नहीं देखा, सत्कार को नहीं देखा, फूलों की वर्षा को नहीं देखा। केवल सभा में देख रहे हैं मेरा विदुर कहाँ है, मेरी विदुरानी कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर पड़ी, मानो विदुर जी का मन रूपी समुद्र में लहरें उत्पन्न हो गई, रोमांच होने लगा, रोम रोम खिल उठा विदुर जी का। मेरे कन्हैया विदुरानी से कहने लगे मेरा गोपाल मुझे देख रहा है, मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है। राजन एक तकती लगा करके देखो, चिंतन करके देखो, एक भक्त की निगाह और एक भगवान की निगाह पड़ी है। गदगद हो गया शरीर, पुलकित हो गया और इशारे से कह दिया विदुर तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा, तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अब महाराज विदुर जी घबरा गए और विदुरानी से कहा देवी तुम घर जाओ और चौका लगाओ जाकर के। क्या पता इस राजा ने इसने कहा है, कन्हैया ने कहा है तो जरूर आएगा, क्योंकि कन्हैया मेरा झूठ नहीं बोल सकता, ये जरूर आएगा। देवी तुम जाओ घर में चौका लगाओ, बर्तन लगाओ और कुछ व्यंजन बनाओ, मैं थोड़ा देख करके आता हूँ पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। इधर कपट मैत्री पूर्व दुर्योधन ने अच्छा जूम करे कोई का मंच सजा रखा है। अनेकों रत्नजटित सिंहासन बने हुए हैं। एक सुंदर सा सिंहासन भगवान श्री कृष्ण के लिए बना है। भगवान श्री कृष्ण आए जैसे कोनो अच्छा से और ऐसे आकर के अपने सिंहासन पे बैठे। धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े मनीषी बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने कहा कृष्ण आप आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पूरा पब्लिक को ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन आपके आने का कारण क्या है? आपको हस्तिनापुर में पधारने का क्या कारण है केशव? आने का अभाव आपके है, मन में क्या है? यहाँ से लेके तेपर से जूम कर ठीक। भगवान ने कहा दुर्योधन मैंने